बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। स्टैटिस्टिक्स की आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। लेक्चर नंबर 1 कवर करेंगे। आज हम ग्राफ्स के हवाले से पढ़ेंगे। टॉपिक होगा आज की क्लास का हमारा कि ग्राफ्स किसे कहते हैं और कितनी टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं। पहली बात है कि ग्राफ्स एंड डायग्राम्स हम क्यों बनाते हैं। स्टेट्स का पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं और डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। और डेटा को प्रेजेंट इसलिए करते हैं ताकि हमें आसानी से वो डेटा समझ में आ जाए। कलेक्ट तो हमने कर लिया, अब उसको समझने के लिए आसानी से इजीली और कम से कम वक्त में, ताकि हमारे इजीली समझ में आ जाए डेटा, उसे हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। प्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल्स और डिफरेंट किस्म के ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स की अगर हम बात करें तो हमारे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में डिफरेंट डायग्राम्स जो है वो शामिल हैं। जैसे बार डायग्राम है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, पाई चार्ट भी एक डायग्राम जो है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। इसके साथ ही जो है वो ग्राफ्स की अगर बात की जाए तो हिस्टोग्राम, ऑगिव, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये वो ग्राफ्स हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेनिफिट क्या होता है ग्राफ्स या फिर डायग्राम्स के जरिए डेटा को प्रेजेंट करने का? बेनिफिट ये होता है कि हमें विजुअल फॉर्म में जो है वो डेटा की प्रेजेंटेशन जब मिल जाती है तो हमारे लिए आसान हो जाता है डेटा को समझना कम वक्त में। ग्राफ्स एंड डायग्राम्स की मजीद बात करते हैं। द टेबल्स प्रेजेंट द डेटा इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जब हम टेबल्स बनाते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा कि किस तरह टेबल बनता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह बनता है, तो जब हम टेबल बनाते हैं तो होता क्या है, हम सिस्टमेटिक मैनर्स में, कॉलम्स में, रॉज में जो है वो टेबल बनाकर डेटा को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। जबकि अगर हम एक कॉमन मैन की बात करें तो वहां पर क्या होता है, उस पर्सन को, जब एक पर्सन आपके पास मौजूद है जो कि एक्सपर्टीज नहीं जानता, टेक्निक्स टूल्स को इस्तेमाल करना नहीं जानता स्टेट्स के, तो वो विजुअल प्रेजेंटेशन के जरिए क्या करता है, डेटा को समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो यहाँ पर कॉमन पर्सन्स के लिए जो है वो हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे होते हैं थ्रू ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, ताकि क्या हो सके, एक वो पर्सन जो एक्सपर्ट नहीं है, जिसको टेक्निक्स, टूल्स और मेथड्स नहीं मालूम स्टेट्स के, वो भी डायग्राम्स के जरिए डेटा को एनालाइज कर सके और समझ सके कि डेटा क्या डिस्क्राइब कर रहा है, इन्फॉर्मेशन किस बात के हवाले से इन्फॉर्मेशन डेटा मौजूद है हमारे पास। इसके बाद मजीद बात कर लेते हैं ग्राफ्स की बेसिक डेफिनेशंस। ग्राफ्स किसे कहते हैं? अ ग्राफ इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। ग्राफ शो करता है रिलेशन वेरिएबल्स के दरमियान में। ग्राफ एक्सप्रेस द डेटा इन द ग्राफिक स्केल। ग्राफ्स पे हम डेटा को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जाहिर कर रहे होते हैं ग्राफिक स्केल पर। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी तरह के ग्राफ्स हमारे कोर्स में शामिल हैं और कौन कौन से ग्राफ्स जो है वो भी हम ड्रॉ करने जाएंगे। पहला ग्राफ है हिस्टोग्राम, दूसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, थर्ड है फ्रीक्वेंसी कर्व, फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसे ऑगिव भी कहा जाता है। ये दो तरह से बनता है, एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जरिए और एक मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जरिए। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले चलते हैं हिस्टोग्राम की तरफ। क्या होता है हिस्टोग्राम और किस तरह बनता है? हिस्टोग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हिस्टोग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इट इज कंस्ट्रक्टेड, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय टेकिंग क्लास बाउंड्रीज ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं क्लास बाउंड्रीज एंड द कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज ऑन वाई एक्सिस, और वाई पर आप लेते हैं correspondence frequencies and then adjacent rectangles on x axis। यानी अब फिर जो है वो हम ड्रॉ करते हैं, कंबाइन करते हैं और जो है वो बार बना रहे होते हैं डिफरेंट किस्म के अपनी क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। तो ये हिस्टोग्राम जो है वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है कंटिन्यूस डेटा की। एक्स पर आप रखते हैं क्या, क्लास बाउंड्री, और वाई पर जो है वो आप फ्रीक्वेंसी लेकर इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन के जरिए जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो कि हिस्टोग्राम कहलाता है। ये हमारे पास डेटा मौजूद है, एक ग्रुप डेटा मौजूद है हमारे पास, जिसमें क्लास इंटरवल्स दी हुई हैं हमें और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसको यूज़ करना है और इसकी मदद से जो है वो हिस्टोग्राम बनाना है। तो हमें यहाँ पर देखना होता है, हमने कहा कि हिस्टोग्राम के लिए रिक्वायर्ड है हमें क्या, क्लास बाउंड्री और साथ में फ्रीक्वेंसी। अब देखें क्लास इंटरवल जो आपको गिवन होता है, अगर वो ऑलरेडी इस फॉर्म में है जो कि यहाँ पर डेटा गिवन है, लाइक 10 to 20, देन फिर आगे मजीद 20 to 30 है, फिर 30 से 40 तक, फिर 40 to 50, इस तरह जो है वो अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन है तो यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज कैलकुलेट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। ऑलरेडी डेटा हमारे पास क्लास बाउंड्री में ही मौजूद है। 20, देन नेक्स्ट वैल्यू फिर 20 है, 30, नेक्स्ट वैल्यू फिर 30 है, तो यही क्लास इंटरवल हमारा क्लास बाउंड्री कहलाएगा। देन फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 6, 13, 20, 10 और 5।
इसको यूज़ करेंगे, एक्स पर ले लेंगे हम ये क्लास इंटरवल या क्लास बाउंड्री, इसको ऐसे ही कॉपी कर देंगे 10 से लेकर कहाँ तक गए हैं हम 70 तक, ऐसे ही कॉपी कर दिया। देन फ्रीक्वेंसी जो है वो उसे कॉपी कर लेंगे हम वाई एक्सिस पर, सेम डिफरेंस सेम स्केल के लिहाज से। ये काम करने के बाद अब बार बनाना शुरू करते हैं हम हिस्टोग्राम, क्योंकि बार के जरिए जो है वो बनता है, इसमें ज्वाइंट बार बन रहे होते हैं। तो हमने बार बनाना शुरू किया किस लिहाज से, पहले हमने देखा कि 10 से 20 तक एक बार बनेगा जो कि 3 फ्रीक्वेंसी तक जाएगा। 10 से एक बार बनाया हमने 20 से, और ये बार कहाँ तक गया 3 तक गया। यहाँ पर 2 और 4 के दरमियान में 3 मौजूद होगा, तो ये बार भी देखें इन दोनों के दरमियान में ही आ रहा है। 10 से लेकर 20 तक एक बार बनाया हमने, इसकी लेंथ क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3 है। दूसरा बार देख लेते हैं, ज्वाइंट होकर बनेगा 20 से लेकर 30 तक बार, फ्रीक्वेंसी 6 तक जाएगा। 20 से स्टार्ट हुआ बार, फ्रीक्वेंसी 6 तक हम लेकर गए से, और फिर जो है वो 30 पर ये कम जो है वो नीचे हमने ड्रॉ कर दिया। इस तरह 20 से लेकर 30 तक एक बार हमने बना लिया जो कि 6 तक जा रहा है फ्रीक्वेंसी। थर्ड देख लेते हैं, 30 से 40 तक 13 फ्रीक्वेंसी, 30 से बार बनाया हमने और 40 से कहाँ तक जाना है 13 तक जाना है। तो 14 से नीचे 12 से ऊपर यहाँ दरमियान में 13 मौजूद होगा, और ये बार की लेंथ भी यहीं पर ही आ रही है। तो 30 से 40 तक एक बार बन के हमारे पास 13 तक जाएगा। इसके बाद 40 से 50 तक 20 तक जाना है, 40 से 50 तक जो है वो बार गया हमारे पास, और हमने 20 तक एक बार बना लिया, फ्रीक्वेंसी 20 तक लेकर गए हम, ये रही फ्रीक्वेंसी 20। इसके बाद 50 से 60 तक 10 तक बार जाएगा, एक बार बनाया हमने 50 से लेकर 60 तक, और 10 ये रहा हमारे पास, 10 तक की उस बार की लेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी 10 पर हम जो है वो उसको कंबाइन कर देंगे। उसके बाद जो है वो 6 से 70 तक 5 तक बार जाएगा, 60 से 70 तक 5, 6 और 4 के दरमियान में बार होगा, ये 5 यहाँ तक ड्रॉ जाएगा। तो ये हमारे पास रेडी हो गया हिस्टोग्राम, इसे हिस्टोग्राम कहते हैं। और यहाँ पर याद रखिएगा कि एक्स पर हम लेते हैं क्लास बाउंड्री और वाई पर लेते हैं फ्रीक्वेंसी, और फिर क्लास बाउंड्री को यूज़ करके फ्रीक्वेंसी के लिहाज से बार ड्रॉ करते जाते हैं। यहाँ पर ज्वाइंट बार बनते हैं, ये हिस्टोग्राम कहलाता है। इसके बाद चलते हैं सेकंड ग्राफ पर, जो कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या है, ये भी ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है डेटा की, जहां पर हम जो है वो हम हिस्टोग्राम के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं और हिस्टोग्राम के बगैर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम में आता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ कीजिए जो है वो हिस्टोग्राम के साथ, यानी हिस्टोग्राम बना हुआ है उस पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कीजिए, या फिर हिस्टोग्राम मौजूद नहीं है ऐसे ही आपको विदाउट हिस्टोग्राम जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर दिखाना है। दोनों तरह हम सीखेंगे। इसमें होता है क्या है, एक्स पर क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर, और वाई पर जो है वो हम क्या वैल्यू लेकर जो है वो ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो देख लेते हैं। इट रिक्वायर्स मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें मिड पॉइंट रिक्वायर्ड होता है और फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। एमसीक्यूज में ये भी आता है कि हिस्टोग्राम का अल्टरनेटिव क्या कहलाता है, तो हिस्टोग्राम का अल्टरनेटिव जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाता है। इट इज अल्टरनेटिव टू अ हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो अल्टरनेटिव है हिस्टोग्राम का। डेट प्रेजेंट ओवरऑल शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि प्रेजेंट कर रहा होता है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को। इट कैन ड्रॉ बाय टेकिंग मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल ऑन द एक्स एक्सिस, हम क्लास इंटरवल जो होते हैं उसका मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, और फिर मिड पॉइंट को हम एक्स एक्सिस पर लेकर और कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रीक्वेंसीज को वाई एक्सिस पर लेकर प्लॉट करते हैं और ज्वाइन करते हैं प्लॉटेड पॉइंट्स को। तो इस तरह बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सिंपल बात यह है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। मिड पॉइंट को हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर रखेंगे, और फिर मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से डॉट जो है वो प्लॉट करते जाएंगे, और एट द लास्ट हम क्या करेंगे, तमाम डॉट को ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे पास रेडी हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हम हिस्टोग्राम के साथ भी बना सकते हैं और इसके बगैर भी बन सकता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो आइए चलते हैं मजीद डिस्कस करने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हवाले से। मजीद यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के डेफिनेशन को। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वो ग्राफ है जो कि लाइंस के जरिए कनेक्ट हो रहा होता है, जो कि प्लॉटेड फ्रीक्वेंसीज और मिड पॉइंट के लिहाज से पॉइंट लगाए जाते हैं। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसीज के लिहाज से जो है हमने पॉइंट जो है वो पॉइंट जो है वो प्लॉट किए, और पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हमने लाइंस के जरिए जो है वो उसको कनेक्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स। या फिर हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि पॉलीगॉन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा की, जहां पर वही सेम वर्डिंग का डिफरेंस है। एक ही बात कही गई है कि आप मिड पॉइंट को
जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ एडजस्ट करके जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हो, प्लॉट कर रहे होते हो, ये लाइंस की जो फॉर्म में जो है वो कनेक्ट हो रहे होते हैं आपके सारे पॉइंट्स। इसे आप आगे डिफाइन कर रहे हैं कि इसे आप हिस्टोग्राम के बगैर भी बना सकते हैं और हिस्टोग्राम के साथ भी बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह बनता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने पहले भी डिस्कस किया हमने, जब हम जाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाने तो इन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को यूज करके फाइंड आउट कर लेते हैं मिड पॉइंट को, जो कि मिड पॉइंट हम रखते हैं एक्स एक्सिस पर। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास, हर क्लास का मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो फिर हमने ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया। लेबल द एक्स एक्सिस विद द मिड पॉइंट, एक्स एक्सिस पर हमने क्या रखा? मिड पॉइंट रख लिया ऑफ ईच क्लास। देन यूज अ सूटेबल स्केल, अपने लिहाज से आपने मिड पॉइंट का डिफरेंस ले लिया कि एक्स एक्सिस पर मिड पॉइंट कितने डिफरेंस से रखना है। फॉर द फ्रीक्वेंसीज ऑन दी ऑन वाई एक्सिस, और वाई पर हमने क्या लिया? फ्रीक्वेंसीज ले ली जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर द एक्स वैल्यूज एंड फ्रीक्वेंसीज एज द वाई वैल्यूज, प्लॉट द पॉइंट्स। मिड पॉइंट को और फ्रीक्वेंसीज को यूज करके हमने पॉइंट प्लॉट करना शुरू किया और एट द लास्ट हमने क्या किया? उन पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया लाइंस के जरिए, तो रेडी हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगर हम चाहें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को दो तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो वहां पर दोनों तरह से एग्जाम्स में सवाल आता है कि विद अ हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को, विदाउट अ हिस्टोग्राम ड्रॉ कीजिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को। तो दो तरीके हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने के, हिस्टोग्राम के साथ और हिस्टोग्राम के बगैर। दोनों अभी हम सीखते हैं किस तरह ड्रॉ। एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अगर हम एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहेंगे किस तरह ड्रॉ होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो यहाँ पर हमें एक डेटा गिवन है, ग्रुप डेटा आपके पास है, टेस्ट स्कोर्स गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये जो हमारे पास कॉलम होगा वो क्लास इंटरवल कहलाएगा। 49.5 से लेकर 59.5 तक एक क्लास, 59.5 से लेकर 69.5 तक एक क्लास, 69.5 से लेकर 79.5 तक एक क्लास, और फिर सो ऑन। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी सवाल में गिवन है। हमने कहा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमें मिड पॉइंट रिक्वायर्ड होता है, तो हमने इस क्लास इंटरवल को यूज किया और इससे मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया। मिड पॉइंट किस तरह कैलकुलेट होता है? 49.5 में प्लस करेंगे 59.5, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करवा देंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 54.5 पहली क्लास का। दूसरी क्लास के लिए भी यही काम करेंगे, 59.5 में प्लस करवाएंगे 69.5, जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 2 करा तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास मिड पॉइंट की 64.5। यही काम तमाम क्लासेस के लिए हम कर लेंगे और मिड पॉइंट रेडी हो जाएगा हमारे पास 74.5, 84.5 और 94.5। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह बनेगा? वाई पर मैंने कहा था कि हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं, सवाल में गिवन थी फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही हमने वाई एक्सिस पर कॉपी कर लिया, सेम डिफरेंस से सेम स्केल के साथ। इसके साथ ही हमने मिड पॉइंट जो हमें गिवन था, मिड पॉइंट को हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो है वो कॉपी कर लिया। 44.5, 54.5, 64.5, 74.5 से लेकर सो ऑन। अच्छा, यहाँ पर मिड पॉइंट स्टार्ट है 54.5 से, तो हम वहीं से डॉट लगाना शुरू करेंगे। अब हमने डॉट लगाना है, डॉट जो है वो प्लॉट करना है अपने मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। देखिए, मिड पॉइंट पहला मेरे पास 54.5 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 54.5 पर एक डॉट कहाँ पर लगाया हमने? फ्रीक्वेंसी 5 पर। 54.5 फ्रीक्वेंसी 5 डॉट। 64.5 से 64.5 पर डॉट हमें लगाना है 10 तक। 64.5 ये रहा और डॉट लगेगा फ्रीक्वेंसी 10 पर, ये रहा फ्रीक्वेंसी 10। नेक्स्ट देख लेते हैं 74.5 और फ्रीक्वेंसी है 30। 74.5 ये रहा फ्रीक्वेंसी 30, इसी की जो है वो लाइन में हमने 30 मिल गया, ये रहा 30 और डॉट हमने लगा दिया यहाँ पर, प्लॉट कर दिया, ठीक है। देन फिर 84.5 से 40 तक, 84.5 ये रहा और 40 यहाँ पर, ये डॉट प्लॉट कर दिया। 94.5 पे है फ्रीक्वेंसी 15, 94.5 फ्रीक्वेंसी है 15, डॉट लगा दिया। अच्छा, इन तमाम डॉट्स को प्लॉट करने के बाद अब हमें इन्हें ज्वाइन करना है, तो तमाम डॉट को हमने एक लाइन के जरिए, स्ट्रेट लाइन के जरिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की एक क्वालिटी ये भी कि जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेट लाइन होगी। यहाँ से एक डॉट से दूसरी डॉट तक की जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, देन फिर ये स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन, देन फिर अगले डॉट से स्ट्रेट लाइन और फिर ये नीचे तक जाएगी। तो ये जो हमारे पास ग्राफ ड्रॉ हो गया है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ कहलाता है, जो कि स्ट्रेट लाइन के जरिए हम शो कर रहे होते हैं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है कि ये पूरी एक सीधी लाइन जाएगी, नहीं, एक डॉट से दूसरे डॉट तक जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो स्ट्रेट फॉर्म में होगी। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो गया हमारे पास। मजीद चलते हैं आगे।
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद अ हिस्टोग्राम, हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हिस्टोग्राम के साथ भी बनता है। अभी पहले जो हमने एग्जांपल कंसीडर की है वहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हिस्टोग्राम के बगैर बनाया था। हमने मिड पॉइंट लिया x पर, फ्रीक्वेंसी लिया y पर, डॉट जो है वो प्लॉट की और फिर डॉट को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया। अब हम चलते हैं हिस्टोग्राम के जरिए हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करने। क्लास लिमिट्स हमें दी हुई है, सवाल में एग्जाम्पल्स यहाँ पर दी हुई है। क्लास लिमिट्स ये हमारी क्लास इंटरवल कराएगी और नंबर जो है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कहलाएंगे। ठीक है, तो क्लास इंटरवल से हम पहले हिस्टोग्राम के लिए हमें चाहिए होता है क्लास बाउंड्री, तो हम क्लास बाउंड्री का कॉलम रेडी करेंगे। लेकिन पहले देख लेंगे हम कि ऑलरेडी क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री की फॉर्म में तो नहीं है जी, बिल्कुल यहाँ पर क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री की फॉर्म में है। 200, 200, 300, 300, 400 और 400, तो यही क्लास इंटरवल हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्रीज है। इस क्लास बाउंड्रीज को हम एक्स एक्सिस पर रख लेंगे और फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पर रखकर हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। इस क्लास इंटरवल को मैंने x पर कॉपी कर लिया और फ्रीक्वेंसी को y पर कॉपी कर लिया और सेम बार बनाना हमने शुरू किए जैसा कि हमने हिस्टोग्राम में बनाए थे। 100 से लेकर 200 तक 10 तक बार जाएगा। 100 से एक बार बना, 200 से भी, और कहाँ तक गया 10 तक। 10 फ्रीक्वेंसी हमारी ये रही। सेम ऐसे ही 200 से 300 तक 27 तक जाना है। 200 से एक बार, 300 से और कहाँ तक जाना है 27। 30 से नीचे होगा, 25 से ऊपर मिड में होगा, तो यहाँ पर एक बार बना दिया हमने सेकेंड वाली क्लास इंटरवल के लिए। 200 से 300 तक 27 का बार। 300 से 400 तक 37 तक जाना है। 300 से 400 और जाना कहाँ तक है 37। 35 से ऊपर होगा 37, 35 को देखें क्रॉस कर गई ये लाइन और ऊपर जाकर बार बन रहा है हमारे पास 37 का, थर्ड वाला बार। अब फोर्थ देख लेते हैं। 400 से 500 तक 24, 400 से 500 तक एक बार बनाया और जाना कहाँ तक है 24 तक। 25 से नीचे होगा ज़रा सा, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली हमने और ये बार रेडी हो गया हमारे पास 24। ठीक है, 500 से 600 तक 20 है। 500 एक बार, 600 से भी एक बार और कहाँ तक जाना है 20। यहाँ पर एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो ये बार हमारे पास रेडी हो गया। इसके बाद 600 से 700 तक 15, 600 से ये लाइन ड्रॉ की, 700 से बार बनाना शुरू किया और जाना कहाँ तक है 15 तक। 15 पे जाकर वो बार रेडी हो गया। 700 से 800 तक 10, 10 ये रहा और बार बन जाएगा 700 से 800 तक। ठीक है, तो ये इस तरह हिस्टोग्राम रेडी हो गया हमारे पास। ये तो सिंपल सा मेथड था। अब इस पर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह ड्रॉ करना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है मिड पॉइंट, तो हम हर बार का मिड पॉइंट जो है वो डॉट लगा देंगे बार के मिड पॉइंट पर। ऐसे ये बार था मेरे पास, इस बार के बिल्कुल सेंटर में एक डॉट लगा दिया, बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल। फिर सेकंड बार लिया हमने, सेकंड बार के बिल्कुल सेंटर में एक डॉट लगा दिया। थर्ड बार के बिल्कुल सेंटर में देखिए एक डॉट लगा दिया हमने। ऐसे ही फोर्थ बार के बिल्कुल सेंटर में एक डॉट लगाया, फिफ्थ बार के बिल्कुल सेंटर में एक डॉट लगाया यहाँ पर। फिर ऐसे ही आगे बार मजीद जो है वो उस पर बिल्कुल सेंटर में जो है वो डॉट लगाते गए। अब जो सेंटर में डॉट लगाए हैं हमने तमाम बार के, अब इन जो डॉट है इनको ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन के जरिए। वही क्या हमने यहाँ से स्टार्ट किया लाइन ड्रॉ करना और ये तमाम डॉट हम ज्वाइन करते हुए गए, ये वाला नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला डॉट, फिर ये वाला डॉट, और इस तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमें इसके लिए क्या करना, वो करना नहीं पड़ा कि हम मिड पॉइंट को देखें और हम जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन उसको फ्रीक्वेंसी को देख के और फिर मिड पॉइंट के लिहाज से जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से डॉट लगाएं। हमने ये नहीं किया, सिंपल बार थे हमारे पास, बार का मिड पॉइंट हमने जो है वो डॉट लगा दिया मिड पॉइंट पर और मिड पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लिया। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस तरह बनता है जब हिस्टोग्राम पर वो आपसे ये कहे कि हिस्टोग्राम के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाकर दिखाएं। लेकिन यहाँ पर हमें कैलकुलेशन शो कर दें, अगर चाहें तो कॉलम बना सकते हैं हम यहाँ पर कि मिड पॉइंट किस तरह कैलकुलेट होगा। 100 प्लस 20 200, 100 प्लस 200 जो आंसर आएगा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आप कॉलम बना सकते हैं कि मिड पॉइंट इस तरह जो है वो कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये रेडी हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद अ हिस्टोग्राम। मजीद आगे देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट अ हिस्टोग्राम। जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, अभी जो पहले एग्जाम्पल डिस्कस की हमने उससे पहले विदाउट अ हिस्टोग्राम में डिस्कस किया था हमने। मजीद देख लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। मिड पॉइंट हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है और हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने क्या किया, मिड पॉइंट को एक्स एक्सिस पर कॉपी कर लिया और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर कॉपी कर लिया और अब डॉट लगाना है हमें मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से। मिड पॉइंट 55 था और फ्रीक्वेंसी 1, मिड पॉइंट 55, देखें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में होगा 55 और फ्रीक्वेंसी 1, ये रहा 1, ये लगा दिया हमने डॉट, पहला डॉट।
सेकंड देख लेते हैं 65 और मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी है 4, 60 से 70 के दरमियान में होगा 65 और फ्रीक्वेंसी है 4 पर ये रहा डॉट, 4 ये रहा, यहाँ सेकंड डॉट लगा दिया हमने। थर्ड देख लेते हैं 75 हमारे पास जो है मिड पॉइंट है और फ्रीक्वेंसी 6 है, 75 80 और 70 के दरमियान में होगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, 6 ये रहा और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हमने डॉट लगा दिया थर्ड वाला। फोर्थ देख लेते हैं 85 पर फ्रीक्वेंसी है 5, 85 होगा 90 और 90 के दरमियान में यहाँ पर और फ्रीक्वेंसी 5 ये रहा, इसके लिहाज से हमने नेक्स्ट फोर्थ हमारा डॉट जो है वो रेडी हो गया। देन लास्ट 95 पर फ्रीक्वेंसी है 2, 90 और 100 के दरमियान में होगा 95 और यहाँ पर डॉट हो गया 2 ये रहा 2 के लिहाज से हमने डॉट लगा दिया। अब तमाम डॉट लगाने के बाद हमें करना क्या है, इनको ज्वाइन करना है स्ट्रेट लाइन से और स्ट्रेट लाइन के जरिए हमने इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास विदाउट हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो गया। मजीद चलते हैं आगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम ऑन सेम ग्राफ। मजीद एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया है कि हिस्टोग्राम पर जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है। क्लास इंटरवल गिवन थी, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स गिवन हैं। क्लास इंटरवल देखें, फिर यहाँ पर इत्तेफाकन जो है वो सेम फॉर्म में यहाँ पर जो है वो मैंने डेटा ले लिया है कि क्लास बाउंड्री हमें जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये डेटा 150, 150, 160, 160, 170, 170 है, तो यही हमारी क्लास इंटरवल क्लास बाउंड्री कहलाएगी। इसे मैंने ऐसे ही यहाँ पर कॉपी कर लिया। अच्छा, ये सेम फॉर्म में ना हो तो आप क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्लास बाउंड्री ही हम हिस्टोग्राम के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लास बाउंड्री को यहाँ पे कॉपी कर लिया, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर कॉपी कर लिया और बार बनाना शुरू किए। 140 से 150 तक 74, 140 से 150 तक 74, 80 के नीचे होगा 74, यहाँ पर हमने एक बार बना दिया। सेकंड 150 से 160 तक 163, 150 से 160 तक बार जाएगा 163। तो 160 देखें यहाँ था इस लाइन से, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर ले गए क्योंकि 163 फ्रीक्वेंसी हमारी, इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा। देन फिर 135 आ रहा है नेक्स्ट, 160 से 170 तक, 160 से 170 तक बार जाएगा हमारा 135 तक। तो 140 से नीचे होगा 135, ये लाइन 140 की है और इससे नीचे हमने 135 की लाइन पर बार अपना रेडी कर लिया। देन फिर आगे 170 से 180 तक बार 28, 170 से 180 तक बार जा रहा है हमारा 28, 20 से ऊपर 40 से नीचे बार हमारा रेडी हो गया 28 पर। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम रेडी हो गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस पर बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ मजीद विजिबल फॉर्म में जो है वो हमें दिख रहा है कि हर बार के सेंट्रल में हम लगाएंगे मिड पॉइंट, ये रहा, एक डॉट लगाया यहाँ पर, इस बार के सेंटर में लगाया डॉट यहाँ पर, इस बार के सेंटर में ये वाला डॉट यहाँ पर आएगा और इस बार के सेंटर में डॉट लगा दिया। हिस्टोग्राम पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रॉ करने के लिए हमें करना क्या होगा, हर बार के सेंट्रल में बिल्कुल एक डॉट लगाएंगे। अब उन डॉट को स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है। हर डॉट को स्ट्रेट लाइन से हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो गया। तो ये है क्लास हिस्टोग्राम के साथ विद हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर एग्जाम में कहे कि हिस्टोग्राम पर जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाकर दिखाएं तो इस तरह बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हिस्टोग्राम के साथ, कि पहले हम क्लास बाउंड्री लेकर फ्रीक्वेंसी लेकर बार बना लेते हैं, हिस्टोग्राम को रेडी कर लेते हैं और फिर हिस्टोग्राम के हर बार का सेंट्रल पॉइंट लेकर मिड पॉइंट लेकर डॉट लगा देते हैं और फिर डॉट को प्लॉट कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के जरिए। आगे देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अभी मैंने बार बार एक सेंटेंस यूज़ किया, स्ट्रेट लाइन जो है हम यूज़ करेंगे तो हम क्या रेडी कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अगर वही मिड पॉइंट लें और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन लें, लेकिन हम स्मूथ हैंड के जरिए कर्व देकर जो है वो ड्रॉ करें, पॉइंट्स को ज्वाइन करें, प्लॉटेड पॉइंट्स जो है हमारे वो जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं हम कर्व की फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं कर रहे, तो अब हमारा वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो हमने स्मूथ हैंड के जरिए ड्रॉ किया है वो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। यहाँ ये डिफाइन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व है, स्मूथ हैंड से ड्रॉ होता है। द फ्रीक्वेंसी कर्व फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ड्रॉइंग अ स्मूथ एंड फ्री हैंड कर्व थ्रू द मिड पॉइंट एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करने के लिए हमें x पर फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट चाहिए होता है और y पर फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, लेकिन हम इसके लिए क्या करते हैं, स्मूथ और फ्री हैंड कर्व बनाते हैं, स्मूथ हैंड के जरिए कर्व को ड्रॉ करते हैं। स्मूथ हैंड के जरिए कर्व ड्रॉ किया तो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा, और मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन के जरिए प्लॉटेड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी कर्व मे आल्सो बी ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व भी हिस्टोग्राम के जरिए ड्रॉ कर सकते हैं। इट इज़ यूज एग्जैक्टली द सेम वे एज हिस्टोग्राम प्रेजेंट द डेटा।
ओके तो यहाँ पर यही बात की गई है बार बार कि स्मूथ हैंड के जरिए जो है वो कर्व को अगर आप बनाएंगे तो वो कर्व आपका फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा और मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे पास। फ्रीक्वेंसी कर्व नाम के जरिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। बेल शेप्ड कर्व, यू शेप्ड कर्व, जे शेप्ड कर्व, मिक्स्ड कर्व, पॉजिटिवली स्क्वीड, नेगेटिवली स्क्वीड, बाई मॉडल, रिवर्स जे शेप्ड। यहाँ पर ये ड्रॉ भी हुआ है कि क्लास बाउंड्री ली और हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ली तो हमारे पास इस तरह की शेप में अगर कोई जो है वो कर्व बन रहा है तो ये बेल शेप्ड कर्व कहलाता है। दूसरा अगर इस तरह फॉर्म की शेप में कोई इस तरह की शेप में कोई कर्व बन रहा है तो वो यू शेप्ड कर्व कहलाता है। इसकी शेप यू फॉर्म में होती है। ये कर्व हमारा जे शेप्ड कर्व कहलाता है। ऐसे ही इस तरह का कर्व अगर हमारे पास है तो ये मिक्स्ड कर्व कहलाता है। A graphical presentation of a cumulative frequency distribution is called cumulative frequency polygon or ogive। अच्छा, अब तक हम बात कर चुके थे हिस्टोग्राम के हवाले से, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हवाले से और फ्रीक्वेंसी कर्व के हवाले से। हिस्टोग्राम हमने कहा था क्लास बाउंड्री लेते हैं x पर, फ्रीक्वेंसी लेते हैं y पर, तो हिस्टोग्राम रेडी होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए कहा था हमने कि मिड पॉइंट लेते हैं x पर, फ्रीक्वेंसी लेते हैं y पर, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो स्ट्रेट लाइन के जरिए हम डॉट को ज्वाइन कर ड्रॉ कर लेते हैं। और अगर मिड पॉइंट लिया हमने x पर, फ्रीक्वेंसी लिया y पर और कर्व फॉर्म में स्मूथ हैंड के जरिए प्लॉटेड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो फ्रीक्वेंसी कर्व रेडी हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं हमारी लास्ट वाली डायग्राम की जो कि है ऑगिव या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डेटा की जिसको आप ऑगिव भी कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। अच्छा, इट इज अ फ्री हैंड ग्राफ शोइंग द कर्व ऑफ अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर यही डिफाइन हुआ है कि ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फिर ऑगिव कहा जाता है। इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। देख लेते हैं कि किस तरह बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किस तरह करते हैं यहाँ पर ये शो कर रहा है। ये टेबल ये बता रहा है कि किस तरह आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। मार्क्स दिए हुए हैं, हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है फ्रीक्वेंसी को यूज करके। हमने 1 लिया फ्रीक्वेंसी के लिए, देन अगली वैल्यू प्लस की 3 तो 4 हो गया, अगली वैल्यू प्लस की 4 तो 8 हो गया, अगली वैल्यू प्लस की 6 तो 14 हो गया, फिर 9 प्लस किया 23, फिर 11 प्लस किया 34, फिर 15 प्लस किया 49, फिर 18 प्लस किया 67, फिर 10 प्लस किया 77, फिर 5 प्लस किया तो 82। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू आ रही होती है वही हमारी फ्रीक्वेंसी की का सम भी 82 ही है, तो ये दोनों चीज़ें सेम आती हैं। तो इस तरह क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट होती है। इसके बाद चलते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करने। क्लास जैसे कि हम जानते हैं, हम चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि जब भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो दो तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है। एक लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी जो हमने कैलकुलेट करना सीखी बाय चार्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, और एक होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी दो तरह से बनता है। पहले हम बात कर लेते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की। फॉर मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, the ogive is constructed by plotting the lower class limit on the x-axis and the corresponding cumulative frequency on y-axis, then joining the plotted points by mean of a straight line। ये कह रहे हैं कि जब भी आपने मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ओगिव जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है तो आपने क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पर लेना होगा लोअर क्लास लिमिट्स, लोअर क्लास बाउंड्री, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होगी कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो आपने y पर लेनी होगी। तो इस तरह जो रेडी होगा आपका ग्राफ वो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। चलते हैं ड्रॉ करने। हमारे पास डेटा मौजूद है, मार्क्स गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। इस डेटा को यूज करना है और इसको यूज करके ड्रॉ करना है हमें मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का ग्राफ। तो इसको डेटा को हमने क्या किया, पहले हमने कहा था कि मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हमें लोअर क्लास रिक्वायर्ड होती है, तो हमने लोअर क्लास को यहाँ पर कॉपी कर लिया। 1, 11, 12, 21, 31, 41, 51, 61 और 71 ये क्लास कहाँ से आई, ये सवाल में गिवन थी। तो हमने मोर देन क्लास को यहाँ पर जो है वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्लास बाउंड्री या फिर जो है वो क्लास लिमिट्स को यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने फ्रीक्वेंसी को ऐसे ही कॉपी किया, हमें सवाल में गिवन थी, इसकी मदद से हमने कैलकुलेट कर ली क्या, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह कैलकुलेट होती है,
फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है लाइक इन तमाम वैल्यूज को प्लस करने पर 60 आएगा। 60 को हम स्टार्टिंग पॉइंट में रखते हैं और हर अगली वैल्यूज में से माइनस करते हुए जाते हैं। 60 कहाँ से आया? फ्रीक्वेंसी का सम करके, उसे यहाँ कॉपी किया। 60 माइनस 3 57, 57 माइनस 8 49, 49 माइनस 12 37, 37 माइनस 14 23, 23 माइनस 10 13, 13 माइनस 6 7, 7 माइनस 5 2, और 2 जो हमारी लास्ट वैल्यू है वही हमारी फ्रीक्वेंसी की भी लास्ट वैल्यू होती है। तो क्लास इस तरह कैलकुलेट होती है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी रेडी हो गई और हमने कहा कि लोअर क्लास लिमिट्स जो हैं वो हम लेंगे एक्स एक्सिस पर। कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये रहा हमारे पास ग्राफ मौजूद है। हमने इस क्लास को, जो क्लास लिमिट्स थी हमारी, उसे कन्वर्ट कर लिया क्लास बाउंड्री में। 1 में से हमने माइनस करवाया 0.5 तो हो जाएगा हमारे पास 0.5। 11 में से हमने माइनस करवाया 0.5 तो 10.5 हो जाएगा। 21 से माइनस करवाया 0.5 तो 20.5 हो जाएगा। 31 से माइनस करवाएंगे 0.5 तो 30.5 हो जाएगा। यानी ये क्लास जो हमारे पास थी लोअर क्लास लिमिट थी। हमें लोअर क्लास लिमिट को क्या कन्वर्ट करना होता है? क्लास बाउंड्री बनानी होती है। ऑगिव के लिए हमें क्लास बाउंड्री रिक्वायर्ड होती है, अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री। लोअर क्लास लिमिट से हमने क्या किया? लोअर क्लास बाउंड्री बना ली, क्योंकि हम जानते हैं लोअर क्लास बाउंड्री के लिए हम क्या करते हैं? माइनस करवाते हैं 0.5। ऐसे ही अपर क्लास बाउंड्री के लिए हम क्या करते हैं? प्लस करवाते हैं 0.5। ओके, यहाँ सबसे माइनस करवा के हमने इसे x पर कॉपी कर लिया और y पर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कॉपी कर लिया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और हमारी जो है वो लेस देन क्लास बाउंड्री के लिहाज से हमने डॉट लगाने हैं। 0.5 पर 60 फ्रीक्वेंसी है, 0.5 पर 60, 10.5 पर 57, 10.5 पर 57, ये रहा 60 से नीचे 57 पर डॉट लगा दिया। 20.5 पर 49, 20.5 पर ये रही 49 फ्रीक्वेंसी। 50 से नीचे जरा सा 50 से जो है वो नीचे होगा 49 होगा, यहाँ पर डॉट लगा दिया हमने। देन आगे 31 की जो क्लास बाउंड्री है वो 30.5 है और इसकी जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो है 37, तो 37 पर हमने डॉट लगा दिया। 30 से ऊपर 37 ये रहा, 40 से नीचे ये डॉट लगा दिया। इस तरह हम तमाम जो है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के जो है वो डॉट प्लॉट करते जाएंगे अपने रिलेटिव, अपनी जो है वो क्लास बाउंड्री के लिहाज से। तमाम जो है वो डॉट प्लॉट कर लेंगे तो फिर हम इसे जो है वो लाइन के जरिए ड्रॉ कर देंगे और इस तरह का कर्व बनेगा हमारे पास, जो कि कहलाता है हमारे पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हम x पर लेते हैं लोअर क्लास बाउंड्री और y पर लेते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका जो कर्व बनता है वो डाउन शेप में जाता है, देखें डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा होता है और इसे हम ऑगिव भी कहते हैं और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहते हैं। चलते हैं अब लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की तरफ। फॉर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें क्या चाहिए होता है? अपर क्लास लिमिट्स, यानी अपर क्लास बाउंड्री को हम जो है वो एक्स एक्सिस पर रखेंगे और जो है वो वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसीज रखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और उसके बाद जो है वो इसको प्लॉट करना शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन के जरिए। ये रहा हमारे पास डेटा मौजूद है। क्लास इंटरवल गिवन थी हमारे पास, फ्रीक्वेंसीज गिवन थी। देखें क्लास इंटरवल जो गिवन है वो क्लास बाउंड्री की फॉर्म में ही गिवन है, तो हमें अलग से क्लास बाउंड्री कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए अपर क्लास बाउंड्री, तो हम ये साइड लेंगे 20, 40, 60, 80, 100। हमने ये वाला साइड यूज़ किया किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। एक्स एक्सिस पर हम ये पूरा साइड ये वाला 20, 40, 60, 80, 100 कॉपी कर देंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो हम वाई एक्सिस पर यूज़ करेंगे। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह की है? यहाँ पर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो कि हम फ्रीक्वेंसी के स्टार्टिंग नंबर से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और हर अगली वैल्यू को प्लस करते हुए जाते हैं, तो रेडी होता है हमारे पास लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। 4 को मैंने ऐसे ही कॉपी किया, 4 + 6 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। यहाँ 20 आ रहा है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू, वही हमारी फ्रीक्वेंसी का सम भी आती है और फ्रीक्वेंसी का सम भी हमारे पास 20 है। ड्रॉ करने चलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये रहा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हमने क्या किया? एक्स एक्सिस पर हमने अपर क्लास बाउंड्री को कॉपी कर दिया 20, 40, 60, 80 और 100। इसके बाद हमने क्या किया? वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कॉपी कर दिया और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिहाज से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और जो है वो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पर। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन जो है वो
क्लास बाउंड्री के लिहाज से हमने डॉट लगाना शुरू किए और जो है वो 20 पर हमारी, जब हमारी क्लास बाउंड्री 20 है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 4, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया, 4 ये रहा। नेक्स्ट जब हमारी क्लास बाउंड्री 40 है तो हमारी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 10, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। 60 क्लास बाउंड्री पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 15, 40 से ऊपर 15, यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। नेक्स्ट 80 हमारी क्लास बाउंड्री है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 18, इस पर एक डॉट लगा दिया। आगे नेक्स्ट 100 हमारी क्लास बाउंड्री है और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 20 के लिहाज से हमने यहाँ पर डॉट प्लॉट कर दिया। अब इन तमाम डॉट को हमने स्ट्रेट लाइन के जरिए ड्रॉ कर लिया, तो इस तरह का कर्व हमारे पास रेडी हो गया क्लास। ये कर्व जो कहलाता है फॉर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। फॉर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर अपर क्लास बाउंड्री लेते हैं, वाई एक्सिस पर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो इनके लिहाज से डॉट लगाते हैं, डॉट को जो है वो प्लॉट करते हैं और फिर इन डॉट को स्ट्रेट लाइन के जरिए ज्वाइन कर देते हैं, तो रेडी हो जाता है हमारा ग्राफ लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व का, जो कि अपवर्ड मूव कर रहा है। इससे पहले वाला ग्राफ जो था मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था और ये जो है वो अपवर्ड मूव करता है, इसकी मूवमेंट जो है वो अपवर्ड होती है। तो क्लास यहाँ पर हमारा ग्राफ्स और इसके डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने आज की क्लास में डिस्कस किया कि ग्राफ किसे कहते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं ग्राफ, हिस्टोग्राम किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह ड्रॉ होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हिस्टोग्राम के साथ और हिस्टोग्राम के बगैर ड्रॉ करना सीखा हमने। फिर फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स के फ्रीक्वेंसी कर्व को डिस्कस किया। इसके साथ ही हमने जो है वो ऑगिव के बारे में डिस्कस किया, ऑगिव लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरह ड्रॉ होता है ये डिस्कस कर लिया। ग्राफ एंड इट्स टाइप्स का टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होता है। आज की क्लास के हवाले से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।